नवरात्रि के व्रत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अंत में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन नहीं किया, तो आपके व्रत और नवरात्रि में माँ दुर्गा की सेवा अधूरी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना आपका नवरात्रि में किया गया दान और माँ के प्रति भक्ति सब अधूरा है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है और यह हर घर की महिलाओं को करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि छोटी कन्याओं में माँ दुर्गा वास करती है और कन्या पूजन विशेषकर अष्टमी या नवमी को ही करे, क्योंकि उस दिन कन्या पूजन का विशेष फल मिलता है। और यह जरूर ध्यान रखे कि कन्या 10 साल से बड़ी ना हो, क्योंकि उसके बाद ज्यादातर लड़कियां मासिक धर्म में आ जाती है और कहा जाता है कि कन्या पूजन का विशेष फल छोटी कन्याओं से ही मिलता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि नारी शक्ति का सम्मान भी है। बहुत से घरों में कन्या पूजन नहीं होता है, तो इस बार से आप शुरू कर दें और आप खुद देखेंगे कि उन छोटी छोटी कन्याओं की सेवा मात्र से माँ खुश हो जाती हैं और आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो जाएगी। इससे आपके पति का व्यापार भी बढ़ेगा। बस आपको कन्या पूजन कैसे करना है, ये जरूर जान ले। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष की बालिकाओं को देवी के रूप में पूजकर भोजन कराया जाता है। ये माना जाता है कि उन कन्याओं में स्वयं माँ दुर्गा विराजमान होकर आशीर्वाद देती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि का समापन कन्या पूजन से करना अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक माना गया है। भारत में सदियों से कन्या को शक्ति का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के समय जब हम कन्या की पूजा करते हैं, तो हम वास्तव में देवी शक्ति के उन 9 रूपों की पूजा कर रहे होते हैं, जिन्होंने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए असुरों का नाश किया। क्योंकि माँ दुर्गा ने ही महिषासुर नामक राक्षस का अंत किया था, इसलिए ही हम दशहरा मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। जब भी किसी असुर का विनाश हुआ है, तो वह एक स्त्री के हाथों ही हुआ है। इसलिए जब हम कन्या पूजन करते हैं, तो इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में सुख शांति धन आने लगता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि 10 साल से बड़ी कन्याओं का कन्या पूजन नहीं माना जाता। तो आइए जानते हैं। 2 वर्ष की कन्या, कुमारी 3 वर्ष की कन्या, त्रिमूर्ति 4 वर्ष की कन्या, कल्याणी 5 वर्ष की कन्या, रोहिणी 6 वर्ष की कन्या, कालिका 7 वर्ष की कन्या, चंडिका 8 वर्ष की कन्या, शांभवी 9 वर्ष की कन्या, दुर्गा 10 वर्ष की कन्या, सुब्रह्मण्य। इन रूपों की पूजा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप छोटी छोटी कन्याओं को ही आमंत्रित करें। अब जानते हैं कन्या पूजन से पहले क्या करना है। आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर पूरे घर में अच्छे से सफाई करनी होगी। घर के हर कोने की सफाई करें। विशेष रूप से रसोई और पूजन स्थल को पवित्र रखें, क्योंकि रसोई साफ रहेगी तो माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न हो जाएंगी। उसके बाद स्नान करके भोग की तैयारी शुरू करें। जिस स्थान पर कन्याएं बैठेंगी, वहां लाल या पीला कपड़ा बिछा दें। वैसे तो कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को होता है, पर अगर आप उन दोनों दिन कन्या पूजन नहीं कर सकते, तो आप पहले भी कर सकते हैं। बस अष्टमी या नवमी का विशेष महत्व इसलिए है, क्योंकि महाअष्टमी पर पूजा करने से भक्त को माँ महागौरी और माँ महाकाली दोनों का आशीर्वाद मिलता है। महानवमी पर पूजा करने से भक्त को माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद मिलता है। तो आप अपने हिसाब से कभी भी कर सकते हैं, पर हो सके तो अष्टमी या नवमी को ही करें। अब जानते हैं कन्याओं को आमंत्रित कैसे करना है। कन्याओं को आमंत्रित करना भी एक विशेष प्रक्रिया है। कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित कर लें, ताकि वे समय पर आ सकें। दरवाजे पर उनका स्वागत करें, उनके चरण धोएं और घर के अंदर प्रवेश कराएं। कन्याओं के साथ एक लड़के को भी अवश्य बुलाए, क्योंकि वह भैरव का प्रतीक माना जाता है। पूजा प्रातःकाल या पूर्वाह्न में करना श्रेष्ठ माना जाता है, जैसा आपको ठीक लगे, पर हो सके तो प्रातःकाल में ही करें। भोजन दोपहर में कराना चाहिए। अब जानते हैं उस दिन क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए। दीपक, धूप और अगरबत्ती, कलश और नारियल, कुमकुम, हल्दी, रोली और चावल, फूल और माला। कन्या को लाल चुनरी जरूर ओढ़ाए,
गिलास तांबे या स्टील का लोटा और पानी चरण धोने के लिए। भोग में आपको पूड़ी, काले चने सूजी या आटे का हलवा ये सब बनाना है। भोग में काले चनों का भी विशेष महत्व है, तो जरूर बनाएं। कन्याओं को देने के लिए मौसमी फल मिठाई आदि लाए। और ध्यान रहे, उस दिन का भोग सात्विक और ताज़ा हो। प्याज, लहसुन और मांसाहार से बिल्कुल परहेज करें। सबसे पहले कन्याओं को पंक्ति में बैठाएं। इसके बाद उनके चरण अच्छे से धो के साफ कर दें। माथे पर रोली और चावल से तिलक करें। पुष्पमाला अर्पित करें। माँ दुर्गा और कन्याओं की सामूहिक आरती करें। उसके बाद उन्हें पूड़ी, चने, हलवा और मिठाई परोसें। भोजन के बाद चुनरी, चूड़ी, बिंदी, खिलौने और दक्षिणा जरूर दें। विशेष नियम: कन्याओं के पूजन में क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कर दिया तो माँ दुर्गा क्रोधित हो जाएगी। 1. कन्याओं को खाली हाथ न भेजें। उन्हें जो भी आपसे बन पा रहा है वो दक्षिणा जरूर दें। 2. भोजन में कमी न रखें। भोजन को बिल्कुल मन से तैयार करें, क्योंकि माँ तो मन ही देखती है। अगर आप खुश होकर कन्या पूजन करेगी तो आपके घर में अपार धन आएगा। 3. बासी भोजन न परोसें। खाना उसी टाइम पर बनाएं और बिल्कुल स्वच्छता से बनाएं। उसे ढककर जरूर रखें। 4. किसी कन्या का अपमान न करें। आप कन्या पूजन तो कर रहे, लेकिन अगर घर आई, कन्या का सम्मान नहीं किया, तो भी माँ क्रोधित हो सकती हैं। 5. पूजन अधूरा न छोड़ें। उनके पास बैठकर उन्हें अच्छे से भोजन कराएं, और अगर उन्होंने जूठन छोड़ दी है तो उसे गौ माता को खिला दें। 6. भोजन कराते समय जल्दबाजी या लापरवाही न करें। महिलाएं कुछ नियमों का पालन जरूर करें। इस दिन उन्हें किसी की चुगली या निंदा नहीं करनी है, और घर में क्लेश भी न होने दें, क्योंकि जिस घर की महिलाएं क्लेश करती हैं वहां माँ लक्ष्मी वास नहीं करती है। शांति का माहौल रखे। उस दिन सिंक में बासी बर्तन ना छोड़े। माँ के आगे जोत जलाएं और अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रोग, दोष और दरिद्रता दूर होती है। परिवार में अखंड सौभाग्य का वास होता है। घर के पुरुषों को व्यापार में लाभ मिलता है। कन्या पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का एक संदेश है। यह हमें सिखाता है कि नारी में ही शक्ति का वास है। नवरात्रि के समापन पर कन्या पूजन करके हम माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस नवरात्रि जिस घर में कन्या पूजन कभी नहीं हुआ, तो वो अब शुरू कर दे, क्योंकि कन्या पूजन से ही माँ दुर्गा को खुश किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।